तक ले जाना चाहता हूँ। आप डेफिनेटली बाप हैं, औलाद से बहुत प्यार करते होंगे। बिल्कुल सर। कभी आपको ऐसा हुआ कि काश मैं शादी कर लेता, बच्चे क्या है बड़े हो के अपनी अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, फिर मुझे बुढ़ापे में कौन पूछेगा? कभी ये ख्याल आया आपको? सर ख्याल तो ये आता है कि बीच में जब मिक्स होगा कि मसलन जब जो है ना इसका फल मैं कहता हूँ कि बड़ा कड़वा होता है दूसरी शादी का, हाँ, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि जब मिक्स बुनियाद होगी यानी नीचे ईंट होगी और ऊपर ब्लॉक होगा तो फिर फर्क पड़ेगा लाइफ में। चले, तो अगर ये आपकी सोच थी तो ये आपने समझौता किया था, जी जी बिल्कुल। और अब इस समझौते पे अब आपने फैसला करना है कि ये गलत था सही था। क्योंकि अगर आपके दिल में ये खौफ है कि अगर एक दूसरी खातून आती है तो वो बच्चों के साथ क्या सलूक करेगी और मेरे बच्चों को परेशानी होगी, तो फिर आपका ये समझौता सही था। मगर फिर उस अकेलेपन को फिर आप महसूस ना करें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा काम किया। बस सर मेरे लिए दुआ किया करें, मैं बस अल्लाह ताला अकेला होता हूँ घर में, जी, बच्चे हैं और मैं हूँ बस। बस सबसे बड़ी मैं बाकी दुआ कोई ये करूंगा कि आपकी औलाद फर्माबरदार निकले और आप बड़े हो के औलाद बुढ़ापे में आपकी खिदमत करे। कभी ज़िंदगी में आपको ये अफसोस ना हो कि काश मैं शादी कर लेता, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं। सही सही है सर, इंशाल्लाह बहुत रोज को शुक्रिया, मेरा सलाम मैं कहना। ज़रूर कहूँगा, ज़रूर कहूँगा। एक और कॉलर है जी लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी, मैं बोल रही हूँ मिसेज अकील बोल रही हूँ जी लाहौर जी से। जी 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 सर मैंने एक तो आपकी सीरीज लेनी थी, वो जी मैंने जी पूछना था कि कहाँ से अवेलेबल जी है। जी 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 सेकेंडली ये कि मैंने आपसे ये पूछना था जी जी कि लाइफ में मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं ठीक है, और मुझे उन पर कोई रिग्रेट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक खलिश सी, जैसे कहते हैं ना जिंदगी में कोई कमी सी है कि ठीक है, वो मेरे परपेचुअल एक फीलिंग अब रहने लग गई है उन ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ की ठीक वजह है, से। काइंडली ठीक मुझे है। बता सकेंगे? मैं बता दूं, एक तो ये है कि सीडीज़ लाहौर की ऑफिस में अवेलेबल है। जी एंड में हमारा एक नंबर 0345 का है, वो देख लीजिएगा। ऑफिस आवर्स में कॉल कर लीजिएगा और आपको लाहौर का नंबर दे देंगे, यू कैन कॉल देम और आप ले सकते हैं। अब जो असल सवाल की तरफ आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि ज़िंदगी में आपने बहुत सारे कंप्रोमाइज़ किए हैं, आपको बज़ाहिर कोई रिग्रेट नहीं है उन कंप्रोमाइज़ पे, मगर एक खलिश है। खलिश निशानदेही करती है कि अब आपको रिग्रेट्स हैं, पछतावा है। हो सकता है कुछ ऐसे कंप्रोमाइज़ थे, कुछ ऐसे समझौते थे जो आपको शायद नहीं करने थे, क्योंकि अगर आप नहीं करती तो खलिश आपके दिल में ना होती। हैविंग सेड दैट, माजी इज़ डेड, पास्ट हमेशा डेड होता है। ये उसी वक्त ज़िंदा होता है जब हम उसे ज़िंदा करना चाहते हैं। कुछ लोग सारी ज़िंदगी बार बार माजी को अपने सामने लेके आते हैं, कुछ माजी को छोड़ देते हैं मगर उससे सिर्फ सबक हासिल करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि जो खलिश आपके दिल में है उसे लिखें, किसी कागज़ पर लिखें। जितना क्लियरली आप लिख सकती हैं इतना क्लियरली आप कागज़ पे लिखें कि ये खलिश में आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं। जब काफ़ी चीज़ें लिख चुकी हो तो कोशिश करें कि रोज़ दिन में 2 से 3 मरतबा गो थ्रू करें उससे। जितनी मरतबा आप गो थ्रू करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये खलिश के अंदर जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, वो कम हो जाएगी और आपको बड़ा ही कुछ अरसे के बाद हल्कापन महसूस करेंगी एंड यू नो लाइफ विल बी मच मच बेटर। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज ही के प्रोग्राम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझौते पे बात करते हैं और समझौता होने के बाद हमें पता चलता है कि ये गलत था या सही था। तो समझौता जब हो चुका होता है तो वो माजी बन चुका होता है। ज़ाहिर है हम में से हर शख्स को इतनी दानाई नहीं, हमारे पास इतना विजदान इल्हाम हमारे पास नहीं है कि हम ज़िंदगी में जब समझौते करते हैं तो हमें पता चले कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर कभी समझौता गलत हो, साबित हो आपको, तो फिर एक दूसरा लूप में आप मत जाइएगा और वो होता है रिग्रेट या पछतावे का। रिग्रेट और पछतावा जो है वो इंसान को हमेशा माजी से मुंसलिक रखता है और जो माजी से बंधा हुआ होता है वो मुस्तकबिल में कदम नहीं रख सकता। बज़ाहिर तो आपका जिस्म बढ़ता है, उम्र आपकी बढ़ती है, मगर माजी से कनेक्शन आपके मुस्तकबिल को तारीख कर देता है। ये बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना। हम बहुत सारी बातों के साथ साथ एक कॉल ले लेते हैं, फिर और मज़ीद आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी मैं बुशरा बोल रही हूँ कराची से। जी बुशरा, फरमाइए।
हाँ जी, यही जो आप अभी बात कर रहे थे, जी। मैं पहली बार किसी भी शो में फोन कर रही हूँ। तो मुझसे मुबारक हो बुशरा, माशाल्लाह। ये उसको कहते हैं ना, बुत बुत टूट गया जी, या तो कुफर टूटा। टॉपिक ऐसा है कि मेरा दिल चाहा कि मैं इस पे बात बहुत करूँ। शुक्रिया जी, बहुत जी, शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम देखती बहुत हूँ। शुक्रिया जी। बहुत दिल चाहता है आपसे बात करने को। मुझे बस यही जो आप अभी बात कर रहे थे ना, कि जब समझौता कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो पछतावा है और ये चीज कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसको कैसे दूर करें। सही मैंने कह अपने असल में मेरी किस्म की मेरी तरफ से लव मैरिज ठीक है, मैंने की, वैसे अरेंज्ड ही हुई हमारी। ठीक है। लेकिन बाद में इन लॉज के साथ इतना ज्यादा कुछ मुझे फेस करना पड़ा। अभी मैंने खुद को जैसे खत्म करके उनके साथ पूरी तरह से किया, और अभी तक स्टिल हमारा बहुत अच्छा मिलना है। बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जैसे अंदर से कुछ एकदम से ना पलट जाता है। सही है। और जब वो मेरे सामने होते हैं, वो लोग, उनके साथ बैठती हूँ, तो बस कभी कभी एकदम से बहुत ज्यादा नफरत फील होने लगती है। तो मुझे खुद अपना आप भी बुरा लगता है और उन लोगों से मिलना सही भी। है, सही है। लेकिन तोड़ के मैं रखना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जुड़ के ही सही सब है, चले। सही है, सही है। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है अब चलाना ना। हाँ, क्योंकि आपके अंदर वो जो कड़वाहट है, वो बिटरनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। जी, तो आप अब चाहती मेरी हैं कि वो अपनी कम हो लाइफ जाए। है, बहुत अच्छी जी, लाइफ है, जी, जी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो जो ना एक चीज है कि बस मैं वो नहीं रही जो पहले थी। हाँ, ठीक है। तो इसको कैसे दूर करें। मैं वैसी बनना चाहती हूँ, बहुत बहुत एनर्जेटिक थी मैं, बहुत सोशल थी मैं, अब मेरा सब खत्म हो गया है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, और सबसे बड़ा बच्चा आपका कितने उम्र का है? ऑलमोस्ट 14 इयर्स का। चले, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। ठीक कॉल है। करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कॉल करते रहिएगा आइंदा भी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज कुछ नए कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, रमशा। रमशा, कैसी हो? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? देखो, और कल उरूज आई थी, लोगों ने नज़र लगा दी उसके सर ड्रेस वही, के ऊपर। मैं भी वही आपसे कहने वाली थी, उनकी आप नजर उतारे। और सर सच्ची वही बात है, कितनी मरतबा उतारूं। बस सर, बस उनके लिए दुआएं दिल से है, और बस अल्लाह ताला उनको जल्दी ठीक करेगा। हाँ जी, वही बिल्कुल। याया साहब की बात मुझे, वही मैं उनको कहना चाह रही थी कि उन्होंने कहा ना कि उरूज फूल है और आप उनकी खुशबू है। सही बात है। वाकई सर वो बहुत याद आ रही है आज। चलें, और चलें सर इंशा- एक जी, क्वेश्चन था जी, जी, कि सर पेरेंट्स, देखें पेरेंट्स कितना करते हैं बच्चों के लिए। जी, जी। अगर हम सम अप करें तो पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज का दूसरा नाम नहीं है सर। क्योंकि और चलें। सर फिर देखें, हम जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सर, बच्चे नहीं करते उतना, और सब नहीं करते, लाइक ठीक, हालांकि ठीक है, पेरेंट्स सबके लिए उतना ही करते हैं। ठीक है, ठीक है रमशा, थैंक यू ठीक है। सर। थैंक यू रमशा। रमशा के सवाल का जवाब, या रमशा ने तो बेसिकली एक पॉइंट एक सामने हमारे रखा है कि जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं, वो औलाद माँ बाप के लिए नहीं करती। उस पर भी ज़रा सी बात करूँगा। और जो इस खातून की कॉल आई थी कि इन्होंने समझौता कर लिया, इनकी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, शौहर बहुत प्यार करने वाला है, घर का माहौल बहुत अच्छा है, मगर जिन लोगों की वजह से या जिन लोगों के उस रिश्तों में उसने कुछ समझौते कर लिए, आज उनको अपने अंदर कभी कभी वो नफ़रत सी एक लगती है, करवाहट सी महसूस होती है, और वो चाहती हैं दिल से कि ये नफ़रत मेरे दिल से चली जाए, ये गुस्सा मेरे दिल से चले जाए। एक ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद इन दोनों चीज़ों पे मैं बात करूँगा आपसे।